लगातार जिस शहर की इमेज पूरे देश दुनिया में एक स्वच्छ शहर के नाम से जानी जाती थी, आज लोग कह रहे हैं इंदौर के जहरीले पानी की चर्चा भी हर तरफ हो रही है। डॉक्टर गुलरेज शेख, देखिए, आप पिछले कई सालों से देखें कि भारत के स्वच्छतम शहर का अवार्ड इंदौर को प्राप्त हुआ। ये तो दिखाता है कि भाजपा के शासन के दौरान जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उस पर काम हुआ है। अब ये बात सच है कि ये बड़ी एक जो चूक हुई है कि स्थानीय एरिया में हुई है, लोकल एरिया में हुई है, तो आप उसको समग्र रूप से आप सब जगह नहीं दिखा सकते कि पूरे इंदौर का ही ऐसा हुआ है और इंदौर को जो स्वच्छता का अवार्ड मिला वो गलत मिला। ये सब चीजें प्रदर्शित करने की कोशिश की जा रही है, ये भी गलत है। हम मानते हैं इस चीज को कि ये जो हुआ बिल्कुल नहीं होना चाहिए और आगे नहीं हो, इसके लिए एक स्पेशल फोर्स, स्पेशल टास्क फोर्स भी बनाई है। कर रहा है ऐसा प्रदर्शित भागीरथपुरा की कहानी को पूरा इंदौर का बताकर कौन कर रहा है आखिर प्रदर्शित, कौन नैरेटिव सेट कर रहा है? क्या मैडम आप खुद सोचिए, 5 साल पहले ये सारी चीजें सामने आ गई थी, उसके बाद भी अनदेखा किया गया। सबके सामने रिपोर्ट है, आप लोग खुद ये पत्रकारिता कर रहे हैं, आप इनसे सवाल पूछो तो ये लोग किस तरीके के जवाब दे रहे हैं। आप सोचिए, अभी मैंने आपको बताया कि वहां पर वर्तमान में लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, कपड़े धोने बर्तन धोने के पानी नहीं है भागीरथपुरा में, और चारों तरफ इन लोगों ने सिर्फ भ्रष्टाचार किया है। इन्होंने कभी चेक नहीं किया कि वहां पानी कैसा आ रहा है, नल और सीवेज की क्या स्थिति है। पैसा आता था, डकार जाते थे, घोटाले करते रहे। आप सोचिए, इनको कोई जानकारी नहीं है, बिना जानकारी के ये लोग बातें कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार कर रहे थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे थे। आज जनता सफर कर रही है, लोग मर रहे हैं, लेकिन इनके कान पर कोई जू नहीं रेंग रही है, सिर्फ पानी डाल रहे हैं कि कुछ नहीं है, हम लोग नंबर 1 है। ये सब देखने के लिए बैठे थे क्या लोग? लोगों के घर में 5-5 महीने के बच्चे खत्म हो गए और इनको दर्द नहीं हो रहा है, कह रहे हैं कि कुछ नहीं है ऐसा भागीरथपुरा में। भोपाल में आओ देखो, ग्वालियर में देखो, जबलपुर में देखो, चारों तरफ ये हाल है। आपने कोई रखरखाव नहीं किया है, 20-25 साल से आपकी सरकार है और आप लोग कर क्या रहे हैं? कहीं कोई चेकिंग नहीं करी आप लोगों ने, सिर्फ पैसे डका रहे हैं। लंबे लंबे फंड आते थे और खाते रहे आप लोग, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया है। ये दर्द है लोगों का। डॉक्टर गुलरेज शेख जवाब दीजिएगा, डॉक्टर गुलरेज शेख जवाब दीजिएगा, क्योंकि सवाल तो लगातार बरकरार है और कई जिंदगियां सोचिए चली गई है और विपक्ष की भूमिका भी अब भी सही है। विपक्ष सवाल उठाएगा क्योंकि लगातार जो स्थिति बन रही है। डॉक्टर गुलरेज शेख, देखिए, हमारी सरकार ने 24 आवर्स में जांच भी शुरू की, अधिकारियों पे कार्रवाई भी की। ये दर्शाता है कि हम सो नहीं रहे हैं, हम जागृत हैं और चीजों का समाधान कर रहे हैं। जहां तक कांग्रेस की बात है, इस दुखद घंटा कहने वाले, फोकट कहने वाले इस्तीफा तक नहीं दे रहे हैं, कोशिश कर और रहे कोई इस्तीफा मांग भी नहीं रहा है। आपके मुख्यमंत्री बात है, और आपने देखा कि सरकार लगातार ग्राउंड लेवल पर जाकर, ग्राउंड जीरो पर जाके काम कर रही है। अभी तक शर्म से डूब मरना चाहिए। 45 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये दर्शाता है कि कांग्रेस जो है ना, वो न केवल भ्रम फैलाना चाहती है, न केवल भय फैलाना चाहती है, ये गोल गोल बातें मत करिए चाहती है। तो ये कौन सी इस्तीफा कब देंगे? कैलाश विजयवर्गीय जी, वो फुस्मित भार्गव हुई है, सरकार साहब की तरह जहर दिया है फुस्मित भार्गव ने, हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हो, इसकी तो निंदा होनी चाहिए ना। देखिए, अब आप, इनको ये भी शर्म नहीं आ रही है। हिंसा कौन फैला रहा था? नहीं, अब ये आपके गुंडे बोल सकते हो अभिनव भाई, भाजपा के गुंडे वहां पे हिंसा फैला रहे थे पार्टी को। हम तो जनता के बीच जा रहे थे। एक पैसे इस पूरी त्रासदी में मैं पूछना चाहता हूँ, आपके लोग, पैसे का कंट्रीब्यूशन किया हो जो गुंडागर्दी कर रहे थे पूरा इंदौर, पूरा देश देख रहा था, सहयोग करने में। तो आप बताइए, आप किसी अस्पताल में जाकर आपके 2-3 फोटोग्राफ लेने के लिए जीतू पटवारी चले जाएं या वो पिंटू चले जाएं, कुछ नहीं होता है। शर्म करो थोड़ी। कार्यकर्ताओं ने क्या, ये जो जहर पिला रहे हो पानी में, वो भी जनता देख रही है, थोड़ी शर्म कर लो। कुछ नहीं किया। देखिए, हमारे लोग लगे हुए हैं, सरकार लगी हुई है, भाजपा लगी हुई है, और ऐसे समय में अगर कांग्रेस के लोग वहां पर हिंसा भी भड़काना चाहते हैं तो वो तुलसी सिलावट जो मंत्री है वो या कोटियान में रेड में बैठे हुए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, एक शब्द नहीं बोल रहे थे वो यहाँ पर। जब लोगों की डेथ हुई है, लोग हताहत हुए हैं, तो मेरी एक भद्दी राजनीति करने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। लेकिन सोचिए जरा, सबको मरना है एक दिन, कांग्रेसियों आपको भी मरना पड़ेगा। ऊपर मत करो, ऐसे मत मारो जनता को इस तरीके से, घोटाला भ्रष्टाचार कर करके। मरना सबको है, लेकिन दूषित पानी से किसी की
की जान गई है सर, ऐसी बात मत करिए। आप दोनों बेटा, अपना मैं पक्ष गंदी राजनीति के रखिए, बारे में लेकिन बोल मैं रहा हूं। ऐसे विषयों सुनो, पर सुनो, मैं सुनो। ये शब्द देखिए, ऐसी बात मत करिए, मरना सबको है। समर्थन नहीं दूंगी, क्योंकि मतलब देखिए, भाजपा के नन्ही प्रवक्ता जान, रसिका जी, मेरी छोटे-छोटे आपत्ति बच्चों है। की जान चली गई है सर, ये बहुत सोचिए, दुखद है। भाजपा के राजनीति प्रवक्ता के परे रसिका है जी- ये विषय, राजनीति के परे उन मासूमों की क्या गलती थी? लगातार प्रशासन से शिकायत की गई, लगातार सरकार के पास लोग पहुंचते रहे, तमाम वहां के महापौर को बताया गया, लेकिन अगर समय रहते एक्शन हो जाता तो शायद वो जिंदगियां बचाई जा सकती थी। सबको मरना है, लेकिन इस वजह से नहीं कि दूषित पानी और ये तमाम चीजें।